Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड आपने बहुत सारे रिव्यूज भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो अच्छा लगा मुझे। आज के शो में हमने जैसे देखा कि आद्या अनुपमा को लेके आ रही बस में जो दिखाया, आद्या को निहार रही है, वो सोई है तो अनुपमा कहती है कि आंखें नज़र ही नहीं हट रही, ऐसा लगता है देखते जाऊँ। उसे एक माँ की खुशी जो उसकी बेटी उसके साथ इतने सालों बाद देखा, इतने साल बाद मिली उसे। आज शायद अनुपमा ने 10 साल बोला है, 10 साल का लीप है ऐसा मुझे लगता है। मुझे 10 साल सुनाई दिया आई थिंक। तो मुझे लगता है कि वो 10 साल ही थे, 10 साल का लीप बताया है। तो यहाँ अच्छा लगा वो देख के। और फिर वो खांदे पे सर रख के सो गई तो और छेड़ रहा है, अंश छेड़ रहा है अपनी दादी को कि देखो कहीं गर्दन ना लचक जाए वगैरह वगैरह। और फिर वो फ़ोटो खींचता है और अनुपमा भी सेल्फी लेती है अपनी बेटी के साथ उस सोई वाली उस एक्शन पे। अच्छा लगा। पर आद्या चिढ़ रही है, थेपले खाने से मना कर रही है, रिश्ता निभाने से मना कर रही है। यहाँ हमने देखा कि बस एक जगह रुकती है तो वो वॉशरूम जाने की बात करती है और फिर वहाँ पे उसको ख्याल आता है कि मैं नहीं जाना चाहती अहमदाबाद, मुझे नहीं जाना। और वो कान्हा जी से शिकायत कर रही है और अपने आश्रम वाले बच्चों को याद करे कि मेरे बिना मैं अकेली कमाने वाली। वहाँ तक तो सब ठीक है कि वो जाना नहीं चाहती, जैसे हमने देखा। पर भागने का प्लानिंग कर दी कि यानी धोखा देने वाली बात कर दी, वो बहुत बुरा लगा। क्योंकि जिसने इतने उन बच्चों को बचाया, एक छत दी, छत की जो एकदम इमीडिएटली दी, जो कोई नहीं कर सकता था, कोई मदद नहीं कर सकता था। क्या आद्या रस्तों पे लेके घूमती थी क्या उन बच्चों को? तो यहाँ वो धोखा देने की बात करी, बहुत बुरा लगा। ये सब अनुपमा और अनुज ऐसे कभी नहीं करते। तो ये क्या सोच रही है, और वो सोच के वो भाग भी जाती। पर शुक्र है, कहते हैं ना कि अभी कान्हा जी अनुपमा के साथ है और सारथी के रूप में जो आज प्रेम आया उसे फिर से बचा लिया। बहुत अच्छा लगा। उसको कहा कि तुम गलत कर रही हो और ये सब, और उसे अनुपमा के पास उसे छोड़ दिया, फिर बांध दिया उसके पल्लू से उसका हाथ और कहा कि मैं सारथी हूँ अनु मैम का। बड़ा अच्छा लगा वो सीन। और फिर अनुपमा फाइनली अहमदाबाद उनकी थोड़ी सी वो बस वाला देखा। यहाँ डॉली की परेशानी देखी कि डॉली को लगता है कि वो नकली है, वो आद्या नहीं फ्रॉड है। अब तुझे अपने मन को बहलाने के लिए डॉली ये सब हरकतें करेगी, ये सब बोलेगी, ये हम अच्छे तरह से जानते हैं। तो यहाँ आज बा ने जो जैसे इन लोगों ने कहा कि वो आ रही है, फूल बिछाए जा रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया, हमेशा कुर्ती जलती रहना पाकि, इसके अलावा लाइफ में कुछ मत करना तुम। और तोशु कहता है कैसे कि हम सवाल पूछेंगे, बाने का सवाल पूछने की ताकत है, उसी के भरोसे पे खा रहे हो। तो बा पूछ सकती, तो बा भी कैसे पूछ सकती है, बा तो कमाल है। पर बा का रोल जैसे बस तूने आज बस बा के एक दो डायलॉग ऐसे थे कि वो अनुपमा की वजह से जी रहे हैं, अनुपमा की वजह से खा रहे हैं, अनुपमा है तो हम खा दो रह रहे, जो भी कहती है। पर उसके अलावा बा हमेशा स्वार्थी और जहर उगलती देखी। आज वो उसे फिर कान्हा जी से कहा कि माँ बेटी मिल गई, अच्छा है, पर यहाँ आना नहीं चाहिए, वो गलत है। तो फिर अनुपमा को अगर 15 साल बाद अपनी बेटी मिल रही, 10-15 साल बाद अपनी बेटी मिल रही, तो अपनी बेटी के साथ क्यों ना रहे। ये बात हमेशा ऐसी गंदी बातें, सच में रोज़ बाघ का कैरेक्टर रोज दिन ब दिन गिरते नज़र आ रहा है। बाघ घटिया से घटिया डायलॉगों में बसते जा रही है। यहाँ खुद घबराने की जगह इनको नालायकों को समझाती है कि अगर अनुपमा और आद्या आने के बाद अगर कुछ तुम करते हो, तुम अगर गड़बड़ करोगे, तो मैं सच कहती हूँ कि अनुपमा और मैं अनुपमा आद्या को लेकर हम चल जाएंगे, रहना तुम इस घर में, मैं अपने है ना। ये धमकी अगर बार रोज है ना, स्ट्रांगली बोले ना कि अनुपमा मैं मुझे और तेरे बापूजी को छोड़ने वाली नहीं है, तुम नालायकों को मुझे ये कर रही है, हम नहीं आने देंगे, नहीं तो तुम यहाँ से निकलो, जो भी बोलते हैं। अब निकल तो ये नालायक बच्चे निकलने वाले नहीं। अगर रोज़ इनको धमकी देना तो ये आराम से इनकी ठीक हो जाते। पर बा खुद स्वार्थी है ना, बा खुद स्वार्थी है। बा का मोह माया अपनों में, खूनों के रिश्तों में। आज
वो घर तो आगे देखा हमने आगे, और उसने कहा कि मैं अगर मैं परेशान करूँगी अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं वहाँ पे, और मैं वहाँ से नहीं रहूँगी वहाँ। जो भी उसने आज जो धमकी दे डाली है अनुपमा को, तो अनुपमा भी टेंशन में है कि कैसे होगा। पर हाँ, तमाशा तो होगा, पर कुछ मज़ा भी मुझे लगता है। जो रिकैप देखा वो अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा अनुपमा के लिए बुरा लगता है कि इन सब में अनुपमा पिसते रहेगी, क्योंकि तकलीफ तो उसे होगी ना, वो नहीं देख सकती अपनी बच्ची को ऐसा, उसके लिए गलत बोलते सुनना पड़ता है, ये सब भी उसके लिए है। पर यहाँ ये शाह परिवार के लिए अच्छा है। झूले पे कैसे बैठ गई, तो झूले पे जब बैठी तो मुझे ये याद आई, मालविका याद आई, मुझको याद आई कि वो भी ऐसी ज़बरदस्ती झूले पे बैठी थी। उसे कहा झूला, फिर उसने वो केक का पोंछ देना, मिटा देना, वो थोड़ा बुरा लगा कि केक पे छोटे लिखा है तो ये छोटा नाम मेरा नहीं है, उसने कहा था। पर फिर जब पाखी की बातों पे उसे जवाब देना कि हाथ धो लेना ना, यानी वॉशिंग मशीन अगर नहीं है तो हाथ धो लेना, जो भी उसने कहा। पर अनुपमा को इन लोगों ने कहा कि इसे ऐसी बेटी को तो निकाल देना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तुम्हारा लगना चाहिए, तोशु का लगना चाहिए, फिर बा का लगना चाहिए, डॉली का लगना चाहिए। तो फिर ये कहा कि तो बात डॉली ने फिर अपनी वही घटिया बातें कि अडॉप्टेड है, कितना अनुपमा को समझा रही अडॉप्टेड है। अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया रिकेप में, जो कि भले वो मुझे यशोदा मैया नहीं मानती पर मेरे लिए वो मेरी कान्हा जी है। बहुत अच्छा लगा। बस इंतज़ार है तो अनुज के क्लू नहीं मिल रहा है अभी कुछ, कि वक्त कल नाम लिया गया और जिंदा है, ये अनुपमा चाहती कि अनुज मिल जाए, ये सोच रही है अनुपमा, पर क्लू कहीं नहीं दिख रहा है। तो धमाकेदार तो अनुज की एंट्री होगी, पर इंतज़ार अनुज का है। जितना भी अच्छा शो लगे, कैसा भी लगे, पर अनुज के बिना अधूरा है, आधा है। ये मान, ये प्यार, ये मिलना चाहिए यार, मान तो मिलना चाहिए। तभी तो जो कान्हा जी के इशारे थे, यानी प्यार की रीत चलाने वाली बात, प्रीत समझाने वाली बात जो थी, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, बट उससे ज़्यादा खुशी प्री कैप देखकर हुई। आज अनुपमा का अपनी बेटी को निहारना, जो उसे 10 सालों के बाद मिली, अनुपमा की खुशी और आंखों से झलकते हुए आंसू ये सब बता रहे थे कि वो कितनी खुश है अपनी बेटी को वापस पाकर। वो तो तड़प रही है कि कब उसकी बेटी उसे अपने गले से लगाए, बट चलो कोई बात नहीं, कम से कम नींद में ही सही उसने अपनी माँ के कंधे पर सर तो रखा। अंश का अनु को छेड़ना बहुत अच्छा है, और अंश अपनी अनु माँ के साथ कितना अच्छा लगता है। बट ये बात बहुत दुखी कर जाती है जब बार बार आद्या अनुपमा के प्यार का मजाक उड़ाती है। उसे बिल्कुल भी समझती नहीं, बस नफरत के सिवाय उसे कुछ आता ही नहीं है अनुपमा के लिए। कितने प्यार से अनुपमा ने थेपले दिए आद्या को खाने के लिए, पर खाया नहीं। बट अंश को खाते देख दिल तो करने लगा, पर क्या करे, प्यार पर हमेशा आद्या का गुस्सा भारी पड़ जाता है। फिर से अपनी माँ को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगी। कोई दया नहीं अपनी माँ के लिए, बस अपनी और अपने आश्रम वालों की पड़ी है। माँ के दिल का कुछ नहीं, जब जी किया तोड़ दो। वो भी अनु जैसी माँ का दिल, जिसका दिल पत्थर का नहीं है, उसे भी दुख होता है आद्या। बस यही बात आद्या की गुस्सा दिलाती है, और कोई बात नहीं। आज फिर से प्रेम ने आद्या को भागने से रोक लिया, और कान्हा जी ने फिर से प्रेम को अनुपमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रेम का अनुपमा के साथ खाने की बात करना, अब ये भी अनुपमा का पूरा साथ देगा खाना बनाने में, और जो तोशु ने लालच में आकर नुकसान किया है उसे भी ये दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे, और अनुपमा के साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाएगा। और दूसरी तरफ अनुपमा को डांस का जो सपना है वो भी मुझे लगता है कि प्रेम के जरिए पूरा हो जाएगा। बट आज तोशु को ऐसे डरता हुआ देख अनुपमा से बहुत मज़ा आया। चाहे वो कह रहा है कि मैं नहीं डरता, पर डरते तो सब हैं। चाहे जो मर्जी बहाना बना लो, अनुपमा तुम्हारा झूठ पकड़ ही लेगी। तुम जैसे लातों के भूत बातों से तो कभी सुधर नहीं सकते। आज सबसे अच्छा सीन मुझे पाखी का लगा, जब उसकी बेटी ने उसकी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। कैसे आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब पता चला पाखी कि कैसा लगता है जब माँ की कोई बेइज्जती करता है। टिट फॉर टैट। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। अभी तो एक झटका लगा है पाखी, अभी आगे और बहुत झटके लगने वाले हैं, देखती जाओ। आद्या का कृष्ण कुंज में आना, वो बहुत परेशान हो गई। अनुपमा का दिल किया कि मैं उसे गले से लगाकर उसे संभालूं, बट उसका गुस्सा देखकर अनुपमा रुक गई, जो कि आद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
आज तो प्री कैप देकर मज़ा आ गया। जिस झूले पर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो काम आज आद्या ने कर दिखाया। और जो जवाब पाखी को दिया मशीन वाला, वो तो बहुत ही बढ़िया लगा। अब बजेगी इन शाह हाउस वालों की बैंड, जो आद्या खूब बजाएगी। इस बार तो वो अपनी माँ की भी नहीं सुनेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। चलो कोई तो आया इन घटिया शाह वालों के तानों का जवाब देने। माँ तो चलो नहीं दे पाती, बट बेटी करके ज़रूर दिखाएगी। इस बार भी मुझे लगता है कि आद्या का गुस्सा धीरे धीरे अपनी माँ के लिए कम हो ही जाएगा, चाहे कुछ टाइम लगे, बट होगा ज़रूर। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंश सो क्यूट, क्या बात है अनुमा, आप तो पलक नहीं झपका रहे। हाँ, पिछली बार पलक झपकाते ही बेटी गायब हो गई थी। इस बार पलक ही नहीं, बेटी का भी ध्यान रखना है, वरना फिर से भाग जाएगी। साह परिवार से बचा कर रखना। अंश ने दोनों की फोटो खींची। डॉली, वो आद्या ही है, क्योंकि उसके गले में वही लॉकेट है जो अनुज ने पहनाया था। और डरो तुम, अब तुम्हारे अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है। अंश ने पूछा कि आपको हमारी याद नहीं आई? वाह बेटा, क्या जवाब दिया है। याद अपनों की आती है। पॉप्स के साथ साथ मेरे लिए मेरे हर रिश्ते मर गए। कम से कम अंश से तो अच्छे से बात कर लो। बचपन में तो बड़ा प्यार दिखा रही थी, इतना कि उसके लिए उसकी माँ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से डिम्पी की जान चलेगी। अंश चाहता तो वो उसके माँ की मौत का जिम्मेदार छोटी को मान सकता था, क्योंकि वो छोटा था। फिर भी उसने समझदारी से काम लिया और छोटी से नफरत नहीं की। और ये छोटी अब उसको एटीट्यूड दिखा रही है। आज अंश की आंख में भी आंसू आ गए, और हमारे भी, राही की वजह से। अब आद्या को क्या इशू है बेचारे अंश से? उसने क्या किया है? तो बेटा, जब पॉप्स आएंगे तब सारे रिश्ते जिंदा हो जाएंगे। सेल्फिश आद्या। अंश अनु दोनों का ही दिल तोड़ा। जहर में डुबोकर बार बार जो अपनी माँ को शब्दों के तीर चला रही हो ना, और उसके दिल को छलनी कर रही हो ना, एक दिन बहुत पछताओगी आद्या बेटा तुम। जब अनुज आएगा तब इस तरह से बात करना अपनी माँ से। फिर अनुज तुम्हें बताएगा कि माँ से किस तरीके से तमीज से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, कृष्ण कुंज में तांडव जरूर करना, तभी तो इन एहसान फरामोशों की अकल ठिकाने आएगी। दोस्तों, पहले जो कांड किया है उसका जवाब अपनी माँ को देना। पाखी, तू कौन सा घर चलाती है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? पहले खुद घर चला कर देख, बाद में कुछ बोलना। बा, आपने तो बेशर्म, गिरगिट, एहसान फरामोश, क्या कहे शब्द नहीं है। जिसके टुकड़ों पे पल रही हो और उसी की बेटी की बुराई और वो अपनी माँ के साथ ना रहे, ये काम ना कर रही हो। छी। इसीलिए कान्हा जी आपके घर में सिर्फ कलेश ही लाते हैं, क्योंकि आप सबके मन और दिल काले हैं, और काले लोगों की प्रार्थना कान्हा जी नहीं सुनते। साहब बेईमान है, क्योंकि अंश बेटा, उसे लगता है कि उसकी माँ उसको जेल भेज देगी। व्यास अंकल सब संभाल लेंगे। राही बेटा, तुम अब बच्चों की फिक्र मत करो, तुम अपनी माँ की फिक्र करो। वाह प्रेम, तुम सच में अनु के सारथी हो। इस लड़की को प्रेम ही ठीक कर सकता है। प्रेम के आगे इसकी बोलती बंद हो जाती है। अनु, डरो मत, प्रेम है, वो आद्या को तुम्हारे पास ला रहा है। तुम अच्छी माँ हो, वो अच्छी बेटी नहीं बन पाई। तो तू 100 बहाने बना ले, लेकिन तेरी माँ है, तेरी रग रग से वाकिफ है। तू कब सच बोलता है और कब झूठ बोलता है। प्रेम, अनु ने कहा मुझे मेरी छोटी छोड़ के चली गई। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती कान्हा जी। प्रेम, नहीं जाएगी। ये रही आपकी बेटी, भाग रही थी। वाह प्रेम, तुम कान्हा जी के ही दूत हो अनु की जिंदगी में। आपकी बेटी भागने की कोशिश कर रही थी। वाह प्रेम, अनु का पल्लू से आद्या का हाथ बांध दिया। उसकी जीप खराब हो गई थी, इसलिए वो बस की राह देख रहा था। हाँ प्रेम, अनु को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही अनु का सहारा हो। वाह ईशु, तुम भी अपनी माँ की कॉपी हो। बदतमीजी तो सीखोगी ही। क्यों आद्या, छोटी के आने से तुम क्यों अनकंफर्टेबल हो रही है? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो अपने से मतलब है, दूसरों से तो कोई मतलब ही नहीं है।
अनु के प्रेम पर आद्या का तुम सबसे ज्यादा अधिकार है। कौन से अपने अनु, जिसने तुम्हारी अनुज और आद्या की जिंदगी बर्बाद कर दी? अपने ऐसे होते हैं क्या जो तुम्हारी बेटी मिलने पर खुश नहीं है? वाकई अनु का सा प्रेम टस से मस नहीं हो सकता, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। अनु जवाब जरूर देती है पाखी और तोशु डॉली को, बट अपना बोलना नहीं छोड़ती। छोटी ऐसी क्यों हुई? किसी ने ये नहीं सोचा जब सा वाले उसे बस ताने देते हैं, क्रिमिनल बोलने से बाज नहीं आते। डिम्पी के केस में तो हम छोटी से उम्मीद करें कि वो उनसे प्यार से बात करे। डॉली बा को इज्जत नहीं दे सकती, जस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, अनु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं बार बार कहती हूँ, बट जब अनु इनसे दूर होगी तभी छोटी उनके अनु के साथ आ सकती है, अदरवाइज अनु झेले इन्हें। छोटी अब नहीं झेलेगी सास को। अनु के सास को आद्या जिस तरीके से झूला झूल रही है, केक पर छोटी नाम देखकर पूरा केक खराब कर दिया। सा परिवार इसी लायक है। छोटी को सा को नहीं झेलना चाहिए, लेकिन अनु का अपमान करना सही नहीं है। लेकिन अनु आद्या को सा हाउस ना लाती तो आद्या अनु के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। वो कहावत है ना, गेहूं के साथ खून भी पिसता है। पाखी को जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगा, और बा को भी जो जवाब दिया है ना वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार अपनी माँ को सबके सामने जलील करे, ये गलत है। अनु का अपमान करके आद्या अनुज और अनु दोनों के संस्कारों को गाली दे रही है। अनुज भी इस तरीके की अनु की बेइज्जती तो नहीं सह सकता। अनुज होता तो ये लड़की अगर बेइज्जती करती तो उसे जरूर डांटता। ये बढ़िया है, सा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनु के अपने इसी लायक है। आते ही अनु ने छोटी से कहा था कि सब अपने हैं। कहाँ के अपने, कैसे अपने? अपने जो सिर्फ ताने देते हैं। अनु झेले इन्हें, छोटी क्यों झेले? हाँ बस, अनु के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जब सा वालों आते ही ताने की बौछार करेंगे तो सामने वाला ऐसा ही रिएक्ट करेगा जैसा आद्या ने करती है। प्रीकेप अच्छा लगा, सा के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अनु को भी तो समझना चाहिए कि साहा और छोटी को दूर रखे। अनु ने आज भी कहा आद्या को कि सब अपने हैं, अपने ऐसे नहीं होते। जेंटलमैन की आज कोई वैल्यू ही नहीं। प्रेम का मजाक उड़ा रही है आद्या मन में बोलकर। चले, प्रेम भी खाना बनाता है, उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। हाँ, प्रेम असली खेल मसालों का ही होता है। अंश प्रेम से इतना क्यों जलता है जैसे ये रिश्ता में नक्श कार्तिक से जलता था और अंश प्रेम से जलता है। प्रेम कान्हा जी की विश मांग रहा है कि कान्हा जी प्लीज इन माँ बेटी को कभी अलग मत होने दीजिएगा। दुनिया की हर माँ और बच्चा साथ रहना डिजर्व करता है। प्रेम सच में बहुत ही पॉजिटिव है। प्रेम का फेस और डायलॉग ऐसा लगता है जैसे कार्तिक की रियल मदर नहीं दी जय, वैसे ऐसे ही प्रेम की भी नहीं होगी। इसकी भी स्टेप मॉम होगी, तभी ये इतना माँ से कनेक्टेड फील करता है। प्रेम अनुज की कॉपी है और उसकी याद दिलाता है। छोटी का तहलका सा परिवार के लिए तो अच्छा है, लेकिन अनु के लिए नहीं। राही शाह के साथ कुछ भी करे, लेकिन अनु से मैनर से बात करे। आद्या माँ के साथ ऐसा बिहेव मत करो। मुझे पता है माँ ना हो तो कैसा लगता है। माँ के साथ मैनर्स में रहकर बात करो। बेचारे अंश की गुड न्यूज बनी बा एंड पार्टी की बैड न्यूज। आते ही तहलका मचा दिया राही ने, सबके नाक में दम करके रखेगी, और ये लोग यही डिजर्व करते भी है। बट सा को छोड़ना मत, कीप इट अप आद्या। इन सब से अपने माँ बाप का गिन गिन के बदला लो, मजा आएगा सा को देखकर। सारे बदले लेना, पर अपनी माँ से तो रिस्पेक्ट से बात करे ना। जब तक गलत फहमी दूर नहीं होगी तब तक नहीं करेगी। अब अनु अपनी फैमिली को लेके सौतेलापन ना करे, आद्या के साथ ट्रस्ट दिखाए। खुद ही आएगी माँ के पास। बार आई, मजा आ गया सा को देखकर। बस ऐसे ही बदला लो अपने माँ बाप का।
अनु चुप करवाए तो भी नहीं होना, बोलना तुम। बहुत सताया है तुम तीनों को इन लोगों ने। छोटी अनु के दिल का सुकून है, छोटी अनु के दिल का सुकून है। अनु शाह परिवार को डिसऑन नहीं कर सकती। डीकेपी को शाह परिवार से प्यार है। सही कहा अनु ने तोशु और पाखी को कि बरसों पहले तुम दोनों को भी डिसऑन कर देना चाहिए था। अभी भी कर सकती हो तुम। अनु, पूरे शाह परिवार को डिसऑन कर दो। अनुपमा, लीला की लीला अब राही खत्म करेगी। अनु का कब समझेगी बात को कि वो कभी तुम्हारी खुशी नहीं चाहेगी, ना ही तुम्हारा घर बसने देगी। एक बार आद्या ने कहा था कि आपको मेरी मम्मी की खुशी से क्या प्रॉब्लम है। बा अनु की जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है। तुमने छोटी को यहाँ लाकर बिल्कुल सही नहीं किया। ये बच्ची कितना सहेगी। इसकी ये हालत इसी कमीने परिवार की वजह से हुई है। बा ने बचपन से ही छोटी के साथ गलत व्यवहार किया है। आज भी वो बदली नहीं है, वैसी ही है। तब भी वो झूले पे नहीं बैठने देती थी और बच्चों से भी, खासकर परी से दूर रखती थी। मीनू को नहीं रखती थी दूर, लेकिन आद्या को जरूर रखती थी। अनु की बेबली ने तो आते ही शाह हाउस में हंगामा कर दिया। वेल डन छोटी, मम्मी तेरी रग रग से वाकिफ है तोसु। सही कहा किंजू ने कि तुम एक्टिंग बहुत खराब करते हो। तुझे पूछना है तो पूछ, बा ने कहा, पर 5 पन्नों का भाषण सुनने के लिए तैयार रहना। लीला के डायलॉग मजेदार होते हैं। ये सब बच्चे तो बाद में आशा भवन में ही साथ में रहते थे। घर में आके आशा भवन क्यों याद आ रहा है राही? किंजू ने सही कहा था पाकी से कि मेरी परी चाहे दिखने में जैसी भी हो, लेकिन वो ईशू की तरह बदतमीज नहीं है। उसे पता है कि माँ के साथ और बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है। तुम्हें वो कहावत याद है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम्हें रियलाइज होगा जब तुम मम्मी से बदतमीजी करती थी। और माही, परी दोनों ही और अंश तीनों ही बहुत अच्छे हैं और क्यूट है। प्रेम म्यूजिकल प्रोग्राम करता है जिसका ऑफर उसने अनुपमा को दिया है। सब आद्या को कह देते हैं कि आद्या ऐसी है, आद्या गलत है, लेकिन आद्या को ऐसा बनने के पीछे कौन है? ऑफ कोर्स शाह वाले तो हैं, और अनु भी उनको वार्निंग देकर छोड़ देती है, कोई पनिशमेंट नहीं देती। अनु क्या सोच रही थी कि आद्या को शाह हाउस लाएगी और उसके शाह वाले आद्या को कुछ नहीं कहेंगे और आद्या उनको पलट के कुछ ना बोले। यार ये तो गलत है। प्रेम पाखी के साथ सही हो रहा है, ये भी यही डिजर्व करती है। एक पल के लिए आद्या बाहर नहीं आई वॉशरूम से तो अनुपमा परेशान हो गई, डर गई कि कहीं मेरी बेटी फिर से छोड़ के तो नहीं चली गई। प्रेम नहीं आता तो शायद ये लड़की फिर से भाग जाती। देखते हैं अब तो धमाके ही धमाके फूटने वाले हैं शाह हाउस में, और ये लोग यही डिजर्व भी करते हैं। अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.